आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड टेस्टर अकेडमी पे। उम्मीद करते हैं आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। और आपको मालूम है कि जेएनयू के जो एंट्रेंस एग्जाम हुए थे उसके रिगार्डिंग डेली अपडेट्स आ रहे हैं। तो उसके रिगार्डिंग आपको कल भी एक अपडेट से अवगत कराया गया था, जिसमें काफी बच्चे परेशान थे इस बात को लेकर कि सर हमारा जो फाइनल ईयर का रिजल्ट है ग्रेजुएशन का या 12th का, उनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। तो उनको जो अपने मार्क्स है वो अपडेट करने हैं, तो वो किस तरह से करने होंगे उसका कोई लिंक जो है वो अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ। बहुत सारे बच्चे परेशान थे, तो उनके रिकमेंडेशन के लिए मैं आज ये वीडियो आपके सामने लेके हाजिर हुआ हूँ, ताकि मैं आपकी जितनी भी समस्या है उसका मैं समाधान करने की पूरी कोशिश कर सकूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो जेएनयू ने अपडेट मार्क्स के लिए आपके लिए नोटिस निकाला था उसको अभी कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है, क्योंकि अभी उसमें कुछ टेक्निकल एरर आ रहे हैं। इस वजह से सारी चीजें अभी थोड़ी सी पोस्टपोन कर दी गई है। अभी आपके जो मार्क्स हैं उसके लिए अभी आपको वक्त दिया जाएगा कि उसका अलग से नोटिस निकाला जाएगा, तब आपको उसमें अपने जो मार्क्स हैं वो अपडेट करने होंगे। वो सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए होंगे जिनका रिजल्ट जो है वो अपीयरिंग में था या अवेटेड था, जिसने एंट्रेंस फॉर्म फिल करते वक्त अपने जो मार्क्स हैं फाइनल ईयर के वो नहीं फिल किए थे। तो ये हुई उन बच्चों की बात। लेकिन काफी बच्चे इस बात से भी परेशान हैं कि सर हमारा रिजल्ट जो है वो अभी हाल फिलहाल में नहीं आएगा, 1-2 महीने लग जाएंगे। खासकर वो बच्चे जो मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल कर रहे हैं, वो बच्चे काफी परेशान है, क्योंकि वो जो यूनिवर्सिटीज है वो अभी काफी पीछे चल रही है फाइनल ईयर के एग्जाम के रिलेटेड भी, क्योंकि उनके जो अभी एग्जाम है वो अभी हुए हैं। तो उसका रिजल्ट जो है वो काफी दिन बाद आने की संभावना है। हालांकि कुछ कोर्सेज के जो रिजल्ट है वो अगले महीने तक आ जाएंगे, लेकिन तब तक जो है वो टाइम जो है उनके पास नहीं बचेगा अपडेट मार्क्स करने के लिए, क्योंकि मुश्किल से 2 या 3 दिन ही आपको मार्क्स अपडेट करने के लिए मिलेंगे। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उन्हीं बच्चों के लिए, और उन्हीं बच्चों के लिए रिक्वेस्ट पे मैं आज का ये वीडियो मैं आपके सामने लेके हाजिर हुआ हूँ। मैं आज की वीडियो में आपको सारी चीजें बताऊंगा कि आपको अपडेट किस तरह से करने हैं, लिंक कब अवेलेबल होगा, इसके साथ साथ अगर आपका मार्क्स नहीं आए हैं तो आपको किस तरह से फिर एडमिशन लेना होगा। तो इस वीडियो में बने रहे अंत तक बिना स्किप किए हुए, क्योंकि आज हम जो बात करेंगे वो बहुत अहम करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियो के बारे में थोड़ी सी मालूमात बता दूं कि काफी बच्चे नाराज हैं इस बात से कि रिजल्ट के रिगार्डिंग हमने एक वीडियो बनाया था, जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी, और नीचे कमेंट्स भी उन्होंने काफी किए हैं कि सर आपने जो इन्फॉर्मेशन दिया वो गलत दी है। तो मैं आपको बता देता हूँ सही तौर पे कि हमारा कोई लिंक नहीं है, हमारा कोई रिसोर्सेज नहीं है कि एनटीए से हम सारी मालूमात कर ले। काफी बच्चे कहते हैं कि आपके सोर्सेज क्या हैं, आप बता दीजिए। तो ऐसा कोई सोर्स तो है नहीं कि अभी मैं आपको बता दूं कि मेरी एनटीए में कोई जान पहचान है या हमारी जो चौक एंड टेस्टर अकेडमी है उसकी ज्यादा जान पहचान है एनटीए में। तो आपको मालूम होगा जो बच्चे हमसे रेगुलर जुड़े हुए हैं, मैं जेएनयू से हूँ। आप देख सकते हैं टी शर्ट पे मेरे लोगो लगा हुआ है, जो जेएनयू की ही वहाँ तालिब इल्म के लिए मिलती है। इसके अलावा आप, वैसे तो मैंने कभी दिखाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि जो सच्चाई होती है कभी भी उसको प्रमाण की जरूरत नहीं होती। लेकिन काफी बच्चे इस बात से महरूम रह जाएंगे कि सच्चाई क्या है। तो आप मेरा आई कार्ड देख सकते हैं, मैं भी जेएनयू से हूँ, तो इसलिए मेरा कोई रिसोर्सेज नहीं है। जो बात मुझे एडमिन पे पता चलती है वही मैं आपको बता देता हूँ। मुझे जैसे उस दिन एडमिन से मालूम पड़ा था तो उसी के रिगार्डिंग मैंने वो वीडियो बना दी थी। हालांकि फिर जब गलत इन्फॉर्मेशन थी तो उस वीडियो को हमने डिलीट कर दिया, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी जाए या फिर कोई ऐसी न्यूज आपको दी जाए जिससे आपका भविष्य या आपका एडमिशन खराब हो जाए। तो इसी से रिगार्डिंग, और जो आपको हम वीडियो प्रोवाइड कराते हैं एज अ यूट्यूबर नहीं कराते हैं, क्योंकि हम लोग यूट्यूबर नहीं है। जैसा आपको मालूम है, मैंने आपको भी बताया कि हम लोग जेएनयू से पढ़ते हैं और जेएनयू की जो रिवायत है उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। आपने देखा होगा कि हम लोग ज्यादा जो फोकस करते हैं वो सिर्फ जेएनयू के यूनिवर्सिटीज की जितनी भी रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन होती है उसी के रिगार्डिंग करते हैं। उसका मेन मकसद ये है कि हम लोग आपके सीनियर हैं और हमारा फर्ज है, जो बच्चे घरों में बैठे हैं ऑनलाइन सारी चीजें प्रक्रिया, और ये जो फ्रेशर है उन्हीं को सारी चीजें मालूमात कराने के लिए, उन्हीं को सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम लोग आपके लिए वीडियो बनाते हैं, ताकि आप तक जो इन्फॉर्मेशन है वो सही वक्त पे सही टाइम पे पहुंच जाए। नहीं कि हम लोग आपके सब्सक्राइबर या व्यूअर्स के लिए वीडियो बनाते हैं, नहीं, ये हमारा आपके ऊपर फर्ज है कि आप लोग हमारे जूनियर है तो सीनियर का फर्ज होता है एक जूनियर को सही तरीके से गाइडलाइंस प्रोवाइड कराने का। तो ये मैं इसलिए भी पर्सनली करता हूँ, क्योंकि जब मेरा जेएनयू में एडमिशन हुआ था तो मुझे भी काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा था, क्योंकि मेरे पास भी इतने सारे डॉक्यूमेंट जो है वो अवेलेबल नहीं थे। तो मेरे सीनियर ने मेरी हेल्प की, तो उसी से मैंने कुछ सीखा और उसी के रिगार्डिंग मैंने ये आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, ताकि आपको भी घर पे रहते हुए सही इन्फॉर्मेशन आप तक मिल जाए। बाकी अगर आपको कोई चीजें बुरी लगती है तो कमेंट बॉक्स हमारे आपके लिए 24/7 है, व्हाट्सएप भी हमारा आपके लिए 24/7 ओपन है। आप कभी भी किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे हमसे पूछ सकते हैं।
तो चलिए, बस ये बातें थी कि प्रीवियस वीडियो के रिगार्डिंग काफी बच्चे नाराज थे और मिस्टेक हो जाती है। हम भी इंसान ही आखिर, क्योंकि हमारे पास भी जितने भी रिसोर्सेज हमें बताए जाते हैं वही हम आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। और मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि जो जेएनयू का रिजल्ट है वो एनटीए जारी नहीं करेगा, क्योंकि एनटीए इससे सिर्फ एंट्रेंस कराता है। रिजल्ट बनाने की जिम्मेदारी जो होती है वो जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन की होती है। तो आपका जो जेएनयू का रिजल्ट आएगा वो जेएनयू के ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगा, ना कि एनटीए की पे आएगा। अब जितनी भी सारी डॉक्यूमेंट की प्रक्रिया होगी वो सारी करेगा आपका जेएनयू। हालांकि आपको एनटीए को भी मेल करना होगा अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक आ गई, क्योंकि उसके पास सारा रिकॉर्ड रहता है। तो जो बच्चे का अपडेट मार्क्स करना है उसका लिंक अभी नहीं आया, जैसे लिंक आएगा वो आपको अवेलेबल हो जाएगा जेएनयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसका लिंक आपको हम प्रोवाइड करा देंगे व्हाट्सएप पे भी, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसी वीडियो के नीचे। तो खासकर ये मकसद था आज की वीडियो बनाने का कि जो बच्चों का रिजल्ट नहीं आया या नहीं आएगा तो उनको अपने आप मार्क्स जो है वो कैसे अपडेट करने होंगे। तो जैसे ही आपको लिंक मिलेगा आप अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के उसको लॉगिन करेंगे और अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको फिल करेंगे और उस वाली कॉपी को स्कैन करके अपलोड कर देंगे। ये एक छोटा सा प्रोसेस है। अब मान लीजिए कि एडमिशन के वक्त आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है, तब आपको कैसे करना होगा। तो जो आपकी नेट वाली प्रिंट आउट निकलेगा उसे ही अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में जाके अपने डिपार्टमेंट से उसे वेरीफाई करा लें। वेरीफाई का मीन्स ये है कि वहां की स्टैंप लगवा लें और उस डेट तारीख लिखवा लें कि ये सर डेट जो है, रिजल्ट जो है वो इस डेट को आया है। हालांकि जब आप प्रिंट आउट निकालेंगे तो उसमें डेट मेंशन रहती है। अगर वो अपडेट मार्क्स के नोटिस से पहले की होगी तो आपको उससे दिक्कत हो जाएगी। अगर वो रिजल्ट जो है वो नोटिस के बाद आएगा तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब उन बच्चों की काफी परेशानी है जिन बच्चों का रिजल्ट नहीं आएगा 1 महीने, 1.5 महीने या 2 महीने तक भी, तो उनको कैसे करना, उनको अपने मार्क्स जो है कैसे अपडेट करने। तो घबराए नहीं, रिजल्ट के 10-15 दिन तक आपको टाइम मिलेगा सीट बुक करने के बाद कि भाई इन बच्चों का रिजल्ट नहीं आया, तब भी आप अपीयरिंग में फिल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपने अपीयरिंग फिल तब भी कर दिया और उसके बाद आपको जो टाइम दिया था उसमें भी आपके पास डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल नहीं हो पाया अपना रिजल्ट, तो फिर आप कैसे करेंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है। जेएनयू जो है वो सबसे स्मूथली एडमिशन प्रक्रिया कराता है तमाम यूनिवर्सिटीज में। जितनी भी हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज में सबसे लचीला जो प्रोसेस है वो जेएनयू का है। इसमें किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम या समस्या नहीं आती। बस ये है कि ऑनलाइन हो रही है चीजें, तो इसलिए स्टूडेंट को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ज्यादा जो बच्चे हैं वो उससे अवेयरनेस नहीं होते हैं। क्योंकि गांव देहात से ज्यादा बच्चे पढ़ने आते हैं, दूर दराज इलाके से तालीम हासिल करने आते हैं, तो इसलिए उन्हें थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। बहरहाल इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका नहीं आता है तो जेएनयू का एक फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं एक्सटेंशन डेट। अभी तक जो उसकी नोटिस के रिगार्डिंग डेट आई है वो दिसंबर तक की है, यानी कि अगर आपके पास दिसंबर तक भी आपका रिजल्ट नहीं आता तो घबराने की जरूरत नहीं है। पास पढ़ ले, उससे आपको काफी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर नई चीजें समझ में आती है तो आप हमारे चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी के कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे भी हमसे मालूमात कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपका दिसंबर तक भी नहीं आता है, फिर क्या करेंगे। ये बहुत समस्या मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सिचुएशन मेरे साथ हुई थी। जब मैंने जेएनयू में एडमिशन लिया था तो मेरा भी रिजल्ट नहीं आया था, ना ही एक्सटेंशन फॉर्म से उसका कुछ हो पाया और ना ही दिसंबर वाले जो टाइम ड्यूरेशन होती है वहां तक भी नहीं आया। लेकिन आप लोगों भी मुझे जेएनयू में एडमिशन लिया, जैसे आप मेरा ये आई कार्ड दे सकते हैं। क्योंकि मैं अभी जेएनयू से हूँ तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ सारी चीजें बिल्कुल ऑथेंटिक है। किसी भी तरह की कोई चीजें आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। अगर मान लीजिए कि आपका दिसंबर तक भी नहीं आता तब आप एक एफिडेविट सबमिट कर सकते हैं एप्लीकेशन के साथ कि सर मेरा जो रिजल्ट है किसी कारणों की वजह से जारी नहीं हो पाया, मैं उसको 2-3 महीने में या 1 महीने में जब भी आपका टाइम लगे, जब तक आपको लगे कि भाई मेरा उस वक्त तक रिजल्ट आ जाएगा, आप अपनी प्राइवेसी यूनिवर्सिटी से सारी मालूमात कर ले, फिर एक एप्लीकेशन लिख दे और एक एफिडेविट दे दे। अगर उस तक नहीं आता है, मान लीजिए कि आपने दिसंबर तक का टाइम दिया था यूनिवर्सिटी ने और आपका जो रिजल्ट है वो जनवरी में आएगा, तब आप एक एप्लीकेशन लिख के और 10 रुपए के स्टैंप पे एफिडेविट बनवा सकते हैं और उस पर आप अपनी जो सारी क्राइटेरिया हैं, जो आपके समस्या है, जो भी इश्यू है उस पर लिखवा के वो आप जेएनयू के एडमिन पे कमरा नंबर 24 या 27 में जमा कर सकते हैं। वो सारी चीजें स्मूथली आपको वहां से कर देंगे। अगर कमरा नंबर 24 और 27 में भी नहीं हो पाता तो आप अपने स्कूल का ऑफिस में जाके उसे सबमिट कर सकते हैं, आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये चीजें थी, बच्चों को बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जब चीजें ऑनलाइन होती है। और ये एक अच्छी भी चीज है क्योंकि सारे जो लॉकडाउन आपने देखा होगा सब लोग घर में थे, तो अब इसको जेएनयू में बुलाते तो काफी मुश्किल हो जाती है। इसीलिए जेएनयू चाहता है कि एडमिशन जो है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाए। हालांकि ऑनलाइन में थोड़ी सी दिक्कत आती है कि जब आप एक्सटेंशन फॉर्म निकालेंगे, कहाँ से निकालेंगे, कैसे फिल करेंगे, तो उसकी भी आपको इन्फॉर्मेशन हम दे देंगे। हालांकि जब इसकी प्रक्रिया होगी तो आपके डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे ऑनलाइन, तो उसी में एक नीचे ऑप्शन रहता है एक्सटेंशन फॉर्म, आप उसे निकालेंगे, उसे हाथों से फिल करेंगे, उसमें आप अपना रीजन फिल करेंगे, देन अपने डॉक्यूमेंट यानी कि मार्कशीट की जगह आप उसे एक्सटेंशन को फिल कर सकते हैं।
ये सारा प्रोसेस होता है। फिर भी मैंने कोशिश की आपको समझाने की, अगर समझ में आ जाती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आती है तो घबराए ना। कमेंट बॉक्स और व्हाट्सअप नंबर आपके लिए 24x7 है। मैं एज अ यूट्यूबर आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एज अ आपसे सीनियर बात कर रहा हूँ। तो आपसे जितनी भी मदद हो सकती है आपकी, हम पूरी कोशिश करेंगे। बाकी आप लोगों के लिए जिनका रिजल्ट आने वाला है वो अभी वेट करें, अभी कुछ कह नहीं सकते इसका एग्जैक्ट रिजल्ट कब तक आएगा, क्योंकि अभी पहले आपके अपडेटिंग मार्क्स के लिए नोटिस आएगा, देन आपका रिजल्ट आएगा। हालांकि इस बार थोड़ी इंतहा हो गई इंतजार की, एनटीए ने इस बार थोड़ा सा लेट कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही सेशन जो है वो लेट चल रहा है। आपको मालूम होगा कोविड-19 की वजह से गुज़िश्ता साल से भी काफी सेशन जो है वो लेट हो रहे हैं। लेकिन चलिए बहरहाल कुछ नहीं, अभी फेस्टिवल सीजन आ रहा है, आप उसे एंजॉय कीजिए। हो सकता है कि इस फेस्टिवल सीजन में ही आपके साथ खुशियां मनाने का मौका मिले आपको अपने घर वालों के साथ, क्योंकि बहुत ख्वाब लेकर जाते हैं बच्चे जेएनयू में एडमिशन लेने। तो उम्मीद करते हैं आपका जो ख्वाब है वो मुकम्मल हो जाए। तो मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।